बोलो सतगुरुदेव। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए एक राम नियारा। वो दयालु परमात्मा तो इन सबसे न्यारा है, दीन दयाल है, वो कबीर भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि मेरी साधना यानी ब्रह्म सत्र की साधना 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म को इष्ट मानकर 4 प्रकार के साधक आश्रित हैं। एक तो आर्त वो होते हैं जो अपना संकट निवारण करने के लिए जंतर मंत्र छू मंत्र करते हैं, जाप जोप करते हैं। तो वेदों के मंत्र को ले लेते हैं, कोई 2-4 मंत्र छांट लिए, उन्हीं से अपना अनुष्ठान करते रहते हैं। वो अन्य किसी पुराण के या और कोई किसी के साधना का आसरा नहीं लेते। जय गणेश देवा माता थारी पार्वती कहते, इस तरह की वो आरती नहीं करते। और दूसरे अर्थार्थी होते हैं जो धन लाभ के लिए अपने घर में बरकत करने के लिए कोई अनुष्ठान करते, तो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु वो हैं जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, आगे उनको मिल गए वो डुप्लीकेट संत ऋषि, उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो स्वयं भी वक्ता हो गए, मोक्ष गया बाढ़ में। और चौथे वो रिजेक्टेड तीनों। चौथा है ज्ञानी आत्मा वो होता है जिसको पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा कि पूर्ण परमात्मा की साधना से ही पूर्ण मोक्ष होगा। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया कि एक ही भक्ति करनी चाहिए भगवान की, अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए। ये वेदों में प्रमाण है, गीता जी में भी है। तो उन्होंने ये फाइनल कर लिया कि भाई और किसी देवता की पूजा हम नहीं करेंगे, हम केवल एक पूर्ण परमात्मा की करेंगे। तो उन्होंने ओम नाम, क्योंकि वेदों और गीता में केवल ब्रह्म की साधना का ही ज्ञान है, उसकी पूजा का ही ज्ञान है, ओम मंत्र ओनली। तो इन तत्वदर्शी संत के अभाव से उन्होंने ये लाइन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 को ना समझा। उसमें लिखा है कि पूर्ण ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, मेरे द्वारा दिया ज्ञान कंप्लीट नहीं है। यहाँ बुद्धि स्लिप कर गई उनकी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है, कोई साकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उनकी ये बुद्धि काम ना करेगी, ये वो तत्वदर्शी संत क्यों ना खोजें जो इनसे न्यारा है, लेकिन अपनी ही सोच से अपन निष्कर्ष निकाल कर कि ओम नाम लिखा, भाई ये भगवान पूर्ण परमात्मा का है, हम और देवता की पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने ओम नाम का जाप किया, फिर ब्रह्मा जी द्वारा सुना दंत कथा, हठ योग किया, सिद्धियां आ गई। अब क्या वो चले थे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित है। लेकिन ये परमात्मा की भक्ति में लीन, व्यवस्थित, आसक्त ज्ञानी आत्मा मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित रहे। अब ब्रह्म तक की साधना को स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, ये अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। वो कैसे है कि एक चुनक नाम के ऋषि ने अपने ऐसे ही निष्कर्ष निकाल कर ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का जानकर, और ब्रह्मा जी द्वारा सुनी कि तप करना आदेश परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का है, जबकि ये काल की आकाशवाणी थी। इसको जानकर तप किया, ओम पहले ओम का जाप किया, उच्चारण करके लिखा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये उच्चारण करके सुमन करने का यथार्थ ज्ञान इसने भी नहीं बता रखा।
ये इन्होंने ऐसे ही ओम 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 ऐसे करते करते फिर वो तपस्या समाधिस्थ हो गए। फिर सिद्धि बन गई तप करने से। तप के बदले में राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। अब चाणक्य ऋषि में सिद्धि आ गई बहुत जबरदस्त। ओम नाम के जाप से भी सिद्धियां, मंत्र के जाप से भी सिद्धियां आ जाती हैं। उधर से एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे। उसने अपनी पूरी पृथ्वी पर राजा शासन काबू कर रखा था, शासन कर रखा था। अन्य छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। वो कभी कभी 1 वर्ष में 2 वर्ष में एक परीक्षण करते थे। एक घोड़े के गले में एक पंपलेट डाल दे लिख देते थे और साथ में सैकड़ों की संख्या में सैनिक भेज देता था। उस घोड़े पर कोई सवार नहीं होता था, वो घोड़ा चलता रहता था मन मस्ती, किधर ही जाए जाए। और वो लिखा होता था कि जिसने राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा की अधीनता पराधीनता स्वीकार्य नहीं है, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, 72 करोड़ सेना है। अब किसकी हिम्मत में 72 करोड़ सेना जो कलजा पाट जा, यानी किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। अब यो काल का पुजारी चाणक्य ऋषि ब्रह्म का उपासक, इसने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली, आंडी पाक गया। अब इधर से तो इन पर सिद्धियां इन्हीं का जूता इन्हें के सिर में काल मारता है। चाणक्य ऋषि से साधना करवाई, हठ योग करके बम बना लिया, एटम बम, सिद्धियां बरबर ली। रिमोट काल के हाथ में यो मन, यो काल का एजेंट है। तो ज्यों ही इस चाणक्य ऋषि ने वो घोड़ा देखा जिस पर कोई सवार नहीं था, पूछा सैनिकों से कि भाई सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है। सारी कहानी बताई सैनिकों ने कि राजा का घोड़ा है, इसमें कोई बैठ नहीं सकता और पूरी पृथ्वी पर हम घूम आए हैं, किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। जो पकड़ लेता तो उसको युद्ध करना पड़ता राजा के साथ। चाणक्य ऋषि ने पूछा भी क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे राजा के घोड़े को पकड़ लेता, बांध लेता। अब सैनिक तो फिर मुंह फाड़ होते हैं, अपनी आंगा बरत्या करना ऋषि समर्थ, इतने सेना वाले राजा के सैनिक तो और अभिमानी हो जाते हैं। उन्होंने उस ऋषि को कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे, होठ फोड़ दें उसके। अब चाणक्य ऋषि के पे अंगा ना डटा ने बोला भाई मैं पकड़ लूँ तो। सैनिक बोले रे कंगाल, तेरा दाने तो खाने नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा से, पता है 72 करोड़ सेना है। अब वह सारी पूछ पता भी लग गया, 72 करोड़ सेना उसके पास। ऋषि बोला भाई मैंने वो तो थारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया, बांध दो इस घोड़े ने। उसी झोपड़ी का बांध दिया जिसमें उसकी झोपड़ी, उसी वृक्ष का बांध दिया जहाँ झोपड़ी बनी थी, हट थी उस ऋषि की। और मानधाता चक्रवर्ती राजा को बता दिया कि आपका युद्ध चाणक्य नाम के ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अब राजा ने अपनी 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की। 18 करोड़ की एक फर्स्ट बटालियन भेज दी कि जाओ ऋषि के ऊपर आक्रमण कर दो। वो तरह का जो एक आदमी 5-4 भेज दे, 10 भेज दे, 20 भेज दे, अपनी चौधर दिखाने की खातिर। शायद बोला जब ने होया कर विनाश काले भी प्रताबुद्धि। वो 18 करोड़ सेना भेज दी इसमें कि आज तो एक ने हिम्मत करी है युद्ध करने की, युद्ध ओटन की, कल न दूसरा सिर ठा लेगा, इसलिए क्यों ना सबको भयभीत कर दो। जो देखा इतनी सेना कहाँ जा रही है कि युद्ध करने के लिए, यानी सब भयभीत हो जाए, आतंक फैलाने के लिए। अब उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन के वह बुगड़े इकट्ठे करे थे, वह ये सिद्धि शादी बनाई थी, उससे 4 एटम बम बना लिए वचन से। वचन शक्ति सबसे शक्तिशाली होती है।
वचन शक्ति के सामने ये विज्ञान कुछ भी नहीं है, जो वर्तमान में साइंस कहलाती है। तो उसने अपने वचन जो सिद्धि से, अपने वचन से 4 पुतली बना ली, अपनी ही कमाई तक, अपनी तपस्या साधना से। एक पुतली छोड़ दी, एक एटम बम छोड़ दिया, उसने पूरी 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी भेज दी सेना 18 करोड़, तो ऋषि ने दूसरा एटम बम छोड़ दिया, यानी उसका नाश कर दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। इसलिए गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक आत्मा है, परंतु ये मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित है। अनुत्तम पुण्यात्माओं, ये चुनक ऋषि गेल्या के बनेगी। ये चुनक ऋषि कई हजारों वर्ष इसने साधना की, उस तप के कारण ये हो सकता है कभी चक्रवर्ती राजा बन जावे। ओम नाम के जाप के आधार से ये हो स्वर्ग में, महास्वर्ग में हजारों वर्षों तक वहाँ पर देवता बना रहे। और जो 72 करोड़ सेना का इसने नाश कराया, या धोने लाया करता लकड़ बाढ़ का, उसमें जीव हिंसा की, वो सारे बैड अकाउंट में लिखे गए। जब बैड अकाउंट का नंबर आओगा ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। और जितने भी ये आत्मा इसने मारी हैं, सैनिक मारे, ही अपना चुन चुन का बदला लेंगे, इसकी दुर्गति होगी। और उससे पहले जो कितने समय तक कहाँ घूमता रहेगा, कितना देवता बन जाएगा, हैं? और फिर इसकी ब्राह्मण माटी का नंबर आओगा। एक झलक दिखाते हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये है 7वां अध्याय। और श्लोक नंबर 18। अब देखो, हम शिक्षा का हमें ये लाभ हो गया, हम इन्होंने ये तो उड़द पुड़द संस्कृत थी, इन्होंने इसको संधि छेद करके नीचे लिख दिया, बहुत आसान कर दिया, हम आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। उद्दारा, उद्दारा माने उदार, उद्दारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एवमे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। अनुतमाम, इन अनाड़ियों ने अनुतमाम का लिख रखा अति उत्तम। अरे तरागज भैया, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, उत्तम माने क्या है? अच्छा, श्रेष्ठ। अनुत्तम अश्रेष्ठ। और ये ने अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। जरा गजब भैया। अब बताइए, इसे बावड़े भी देखे होंगे कि तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और मेरा अनुवादक बता दिया, जिसने पढ़ पढ़ के पूरा हिंदू समाज इनके द्वारा अनुवाद किए गई गीता को, नो गोटे बैठे हैं।